Hey everyone, welcome back to Science Hub. This is Roli Verma. So in today's video, I'll be discussing the most important questions from the chapter Electrochemistry. कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. So the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in a solution is referred to as equivalent conductivity. And here this is kappa, which is known as specific conductance. ओके तो अगर इसको हम और रिड्यूस करेंगे इस फॉर्मूला को तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी. सो इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन. इसका भी फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, बस नॉर्मेलिटी की जगह यहाँ पे मोलैरिटी आएगा. ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द कंडक्टेंस व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. मैंने सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखी जिससे आपको आसानी से समझ में आए. एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम हमेशा इस सिंबल से डिटरमाइन करते हैं एंड इट इज़ नोन एज कापा. ओके एंड इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट. जितने भी मैं फॉर्मूले बता रही हूँ ये सारे प्रिपेयर करें क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कोलराउश लॉ. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में 1-2 बार आया है. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. इट स्टेट्स दैट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस. इसका जो एक्सप्रेशन है मैंने वो भी लिखा है. Here this is known as the number of cations and this represents the number of anions. Okay, and here it represents equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution. Question number 4 is what is electrochemical series and how is it useful in predicting whether a metal can liberate hydrogen from acid or not. So a series in which various electrodes are arranged in the increasing order of standard reduction potential values is known as electrochemical series. Metals which lie above hydrogen in electrochemical series can liberate hydrogen from acids and जो metal hydrogen से नीचे है electrochemical series में वो एसिड लिबरेट नहीं करेंगे हाइड्रोजन से. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोजन ऑफ मेटल्स. इसकी आपको सिंपल सी डेफिनेशन पढ़नी है. फैक्टर्स अफेक्टिंग मैकेनिज्म में आपको एनोड एंड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है वो देख लीजिए. एंड प्रोटेक्शन में बैरियर मेथड है, गैल्वेनाइजेशन है. सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा. ओके एंड इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और रहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है. ठीक है एंड उसमें प्लैटिनम ब्लैक प्लैटिनम का यूज़ होता है. सो सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा उसको कि किन किन कंडीशन पे वो जो एक्सपेरिमेंट है होता है. ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन at each electrode during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity that passes through the cell. 7th क्वेश्चन है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इससे कभी कभार एक रीजनिंग क्वेश्चन कभी कभार बन के आता है. डेफिनेशन प्रिपेयर करिए कि क्या होती है, उसके बेसिस पे आप आसानी से आंसर दे पाएंगे. इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द masses of ions deposited at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalents. सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ये एक न्यूमेरिकल है जो लास्ट ईयर 2016 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. अ 0.05 मोलर NH4OH solution offers the resistance of 50 ohms to a conductivity cell at 298 Kelvin if the cell constant is 0.50 centimeter inverse and molar conductance of NH4OH at infinite dilution is 471.4 ohm inverse centimeter square mole inverse. So calculate specific conductance, molar conductance and degree of dissociation. सो एट फर्स्ट मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली हैं. मोलैरिटी को हम m से डिटरमाइन करते हैं, वो 0.05 दी हुई है. रेजिस्टेंस R 50 ओम दिया हुआ है. सेल कांस्टेंट जो कि L/A होता है, ठीक है, 0.50 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. एंड ये जो सेल कांस्टेंट है दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड. ओके मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम इस तरीके से लिखते हैं. ओके सबसे पहले हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है यानी कापा. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. जो कंडक्टेंस होती है इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. जो कंडक्टेंस है इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस को हम C या फिर G से डिनोट करते हैं. सो इस अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिखा है 1/R एंड सेल कांस्टेंट हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.01 ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स.
सो सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से करने हैं, कैलकुलेटर तो अलाउ है, बस फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। एंड यूनिट का बहुत ध्यान में रखना है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टेंस। बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है, मैंने अभी बताया था। मोलैरिटी ऑलरेडी दी हुई है, हमें निकालनी नहीं है, बस फॉर्मूले में रख के निकाल देना है। ओके, थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा हमें निकालनी है। ये है मोलर कंडक्टिविटी एंड ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। हमने मोलर कंडक्टेंस अभी निकाला है, आप देख सकते हैं 200 एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ था, सो हमने सॉल्व किया एंड हमारा आंसर आ गया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये 2008 और 14 में आया है। 0.05 molarity NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm and conductivity cell at 298 Kelvin. If the cell constant of the cell is given, calculate the molar conductivity of the NaOH solution. ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन करी है। मोलारिटी, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट दी हुई हैं। अब आप ध्यान दे सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, इसके लिए हमें कापा निकालना पड़ेगा, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस से पहले हमने सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस की हेल्प से हमने कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाला। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में रख के मोलर कंडक्टिविटी हमने निकाली। ओके, एंड यूनिट मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF एंड डेल्टा जी फॉर द गिवन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं क्रोमियम और आयरन की। तो सबसे पहले हम हाफ सेल रिएक्शंस नोट डाउन करेंगे, ओके, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। उसके बाद हम ई सेल यानी EMF निकालेंगे। आप देख सकते हैं हाफ सेल रिएक्शन हमने पहले आयरन की लिखी है, ये होता है उसका फॉर्मूला लगभग सबके सेम होते हैं, नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं ये न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला आयरन के लिए, ओके, हाफ सेल जो रिएक्शन दी हुई है। उसके बाद हमने क्रोमियम के लिए निकाला, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड उसके बाद हम निकालेंगे ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला होता है E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। इतना याद रखिए, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है। ओके, सो हमने क्या किया, आयरन उस पर रिडक्शन हो रहा था एंड क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो हमने इसका आंसर निकाला। उसके बाद हमारा ई सेल आ गया है। एंड नाउ डेल्टा जी का निकालने का फॉर्मूला होता है -NFe सेल। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 6 यूज़ हुए हैं। एंड एफ यहाँ पे 96500 है, ठीक है। ई सेल की वैल्यू हमने अभी निकाली है ऊपर, हमने इसी फॉर्मूले में रख के इसका आंसर निकाल दिया। एंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। इफ यू विल नॉट राइट यूनिट योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन। तो सबसे पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H+ की लिखी, ठीक है, CH3CO- की लिखी। एंड टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने निकाली क्योंकि हमें वही चाहिए थी। फॉर्मूला ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी आपके क्वेश्चन में दी हुई है 39.05 एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने निकाल ली है टोटल, ये है 390.5। सो हमने रखा एंड सॉल्व करके हमें 0.1 आंसर मिला है। ओके, सो बेसिकली यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड EMF, डेल्टा G0, ठीक है। एंड आई सजेस्ट यू टू प्रिपेयर दी लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन। एंड जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर दीज ऑल क्वेश्चंस, ओके, एंड प्रिपेयर फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।